जब आपके स्कूल के बारे में बताया, मैंने जब थोड़ा फीडबैक इस स्कूल का लिया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आई कुड नॉट कंटेन माई सेल्फ। प्लांटेशन के हवाले से यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स थे, आपके ही फ्रेंड्स आए, अजहर साहब ने बात की, तो प्लांटेशन के हवाले से मैं कुछ बात नहीं करूंगी, बिकॉज यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ब्रीथ in a pollution-free world and how important it is to plant trees to avoid deforestation. आज मैं यहाँ पे बात करूंगी, पता नहीं आगे मौका मिलेगा कि नहीं, आपसे मैं बात करना चाहूंगी आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी परवरिश के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। क्या चीज जरूरी है जो आपको स्टेज के उस हिस्से से यहाँ तक लेके आई? मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं भी आई वॉज at that point of the stage, and it took me a good amount of 10 years of dedication, of hard work to come across this part of the stage. Talented बच्चे हैं जिनका टैलेंट, मैं सर साहब से यही बात कर रही थी कि बहुत सलाहियत है आप में, you have a lot of potential, you have a lot of talent in you, but बात ये है कि आप अपने इस टैलेंट को बाहर कैसे लाए। देखिए बच्चों, ये जो स्कूल का टाइम होता है, हम इसको बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से गुजारते हैं। हम सोचते हैं कि हम कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तब जाके हम कुछ अचीव करेंगे। बिल्कुल गलत। मैंने भी यही गलती अपनी लाइफ में की कि मैं स्कूल टाइम पे शायद अपने करियर को इतना सीरियस नहीं लिया। इफ आई हैड बीन सीरियस अबाउट माई स्टडीज इन माई स्कूल टाइम, आई वुड हैव बीन एन ऑथर एट द एज ऑफ 20, नॉट एट द एज ऑफ 25। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी स्टडीज को, आप अपनी पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, बट फॉर मी एकेडमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं आपसे गुजारिश करूंगी एक और चीज, जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड, वी आर बिकम स्लेव्स टू द डिजिटल वर्ल्ड। बुक्स से ज्यादा आप फेसबुक को यूज करते हैं, सो इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग द स्क्रीन, काइंडली टर्न द पेजेस ऑफ योर बुक। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि फेसबुक के जमाने अपनी बुक को फेस कीजिए। वही एक बहुत ही आपका एक कामयाबी का एक जरिया बन सकता है कि आप अपनी किताबों को, खासकर एकेडमिक बुक्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, बट मैं कहूंगी कि आज अगर मुझे सोसाइटी में कोई इज्जत है, somebody takes my name with high regard, it's because of books. मैं छोटी सी थी, 4th स्टैंडर्ड में थी, जब मैं क्लासिकल नॉवेल्स पढ़ा करती थी, जब मैं अपनी लाइब्रेरी छोड़ के पापा की लाइब्रेरी से जो इम्पोर्टेंट किताबें थी वो पढ़ती थी। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि अगर आज मैं कुछ बोलने के लायक हूँ आपके सामने, ये उन किताबों की वजह से है जो मैंने वो किताबें अपने बचपन में पढ़ी थी। ये गुजारिश है आपसे, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, रीड 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 अ लॉट, रीड एवरीथिंग। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, अपनी किताबें पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, फिक्शन पढ़िए, नॉन फिक्शन पढ़िए, अपनी कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़िए, अपने अदब को पढ़िए, अपने कल्चर को पढ़िए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे टैलेंटेड राइटर्स हैं। मैं तो अपने आप को एक जबरदस्त कलमकार नहीं मानती, बट कश्मीर में आपके अदब के हवाले से इतनी खूबसूरती से बुक्स में बयान किया गया है। अपनी उन बुक्स को पढ़िए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं स्टाफ से करना चाहूंगी, स्टाफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ होता है। मुझे लगता है ये जो छोटी सी बच्ची अभी फातिमा यहाँ पे आई थी, और बहुत ही खुशकिस्मती मानती हूँ कि आपके स्कूल में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। स्टाफ का ये रहता है कि स्टाफ को अपने बच्चों को बहुत ही एम्पावर करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को अपडेटेड रहना है, यू शुड मेक इट अ पॉइंट टू वर्क हार्ड फॉर योर स्टूडेंट्स एंड यू शुड मेक इट अ पॉइंट टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। नहीं, बच्चों पे ही जिम्मेदारी नहीं है, आप पे जिम्मेदारी है अपने सब्जेक्ट को हर एक दिन के बारे में। अगर आज प्लांटेशन डे है, कल वाटर डे था, परसों फॉरेस्ट डे था, इन दिनों की क्या खासियत है अपने बच्चों को बताइए। एकेडमिक से ज्यादा भी और कुछ नॉलेजेबल बातें हैं, इनको कुछ फेमस कोट्स के बारे में बताइए, कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में बताइए। अब आपने स्कूल में क्विज कॉम्पिटिशन्स रखिए, अपने स्कूल में बुक रिव्यू कॉन्टेस्ट रखिए, अपने स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग के कंपटीशन रखिए। ये गुजारिश होगी प्रिंसिपल साहब से कि वो ये ऐसी ऐसी चीजें करें। लास्ट वीक मैं एक स्कूल में गई तो दे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड बुक डे।
ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। मैं जब गई तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स एज टोकन ऑफ लव अमंग दोज स्टूडेंट्स, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बुक्स की अहमियत, ग्रेट पर्सनालिटीज की अहमियत, ये चीजें आपको इन चीजों से वाकिफ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं गुजारिश करूंगी कि प्रिंसिपल साहब और टीचर्स जो है इस चीज का खास ख्याल रहे। अगर संडेज को भी आपको आना पड़े तो इन बच्चों को एटलीस्ट वो इस हनफिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन करे। यहाँ से जो ज्वेल्स निकलेंगे आप इस चीज को आगे चल के बहुत याद करेंगे कि हाँ, मैं आज आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 10-15 साल बाद, अभी तो आप हनफिया के बारे में इतना अच्छा नहीं बोलेंगे, जब 10-15 साल बाद आप मेरी जगह आएंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपने स्कूल के हवाले से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे कि जो भी है बेस जो होती है एक इंसान की, एक फाउंडेशन जो होती है वो स्कूल। आप घर से ज्यादा टाइम अपने टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं, तो आप पे ये अभी तक तो मैं स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रही थी, बट आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के जमाने में इनटॉलरेंस, इम्पेशेंस बहुत ज्यादा हो गई है, तो अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट कीजिए। मैं भी आई हैव बीन एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट, तो मैंने ये चीज बच्चों में नोटिस की कि बहुत ही इम्पेशेंस है, बहुत ही एरोगेंस है, न बोलना न मानो वाई। तो प्लीज आप ये बात अपने जहन से निकालें और सामने जो टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है उसकी इज्जत कीजिए। When you respect your teachers, you create respect for yourself. आप एक जिम्मेदार सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं जब आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप आपस में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। और एक गुजारिश करूंगी आपसे, आप स्टूडेंट्स हैं, प्लीज जैसे कि असर साहब ने कहा, अपने माहौल को साफ रखिए। मैं बहुत खुश, अगर मंसूर सर जैसे टीचर्स हमारे टाइम पे होते तो कसम खुदा की आज हम भी बहुत ही आगे निकल गए होते अपने वक्त में। ये बहुत खुशकिस्मती है आपकी कि इन्होंने मुझे भी बहुत एनकरेज किया। मेरी मुलाकात इनसे 2-3 साल पहले हुई, देन एट दैट टाइम आई हैड नॉट कंपाइल्ड माय सेकंड बुक। इन्होंने ही मुझे एनकरेज किया कि अजरा आप आगे बढ़ो, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करो। ये जब भी बात करते हैं तो मुझे लगता है नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। आपकी खुशकिस्मती है कि मंसूर साहब जैसे टीचर्स आपके स्कूल में हैं। और प्रिंसिपल साहब से खास गुजारिश करूंगी कि वो इनकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनको सराहे, और इनके जैसे टीचर्स भी आप जैसे स्टूडेंट्स से कुछ सीखे। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को वैसा बनाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, अपने पेरेंट्स की कुर्बानियों को नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप जब फिर बड़े हो जाते हैं आपको अपने पेरेंट्स की तकलीफें, सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियों का अंदाजा तब होता है। मैं ये चाहती हूँ कि इस लेवल पे, इस स्टेज पे आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनसे बात करें, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। फ्रेंड्स से शेयर करने से पहले अपने पेरेंट्स से शेयर करें और आपस में एक दूसरे को इज्जत दें। मैं चाहूंगी कि जो मेल्स यहाँ पे हैं, आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो बहनें यहाँ पे हैं उनको बहुत ही इज्जत दें, उनको बहुत ही अपनी बहनों की तरह ट्रीट करें। और आपको गुजारिश करूंगी कि आप भी इनको ड्यू रिस्पेक्ट दें। दे आर योर ब्रदर्स एंड दे आर योर सिस्टर्स। जब आप एक मिसाल कायम करेंगे तभी जाके पूरे क्रीरी में हनफिया मॉडल हायर सेकेंडरी का स्कूल नाम रोशन होगा। और आज मैं बहुत खुशकिस्मती मानती हूँ कि अपनी बुक्स जो है, आप में से कुछ जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मंसूर साहब बोल रहे थे कि जो कुछ सलाहियत रखते हैं, मैं बहुत ही खुशकिस्मती मानती हूँ अपनी कि ये बुक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और आप अगर चाहे प्रिंसिपल साहब अपनी लाइब्रेरी में ये बुक रख सकते हैं, तो जो भी ये बुक पढ़ना चाहे वो ये बुक अपनी लाइब्रेरी से निकाल के पढ़ सकते हैं। द एम इज नॉट टू बी something, the aim is to be an inspiration for everyone. मुझे अभी भी याद है जब अभी अगर मुझसे कोई पूछता है what is your aim, तो आई एम क्लूलेस, मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, बट ये जरूर पता है कि किसी के लिए इंस्पिरेशन का काम करना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई अजरा निकल के बाहर आए, आप में से कोई अजहर साहब बन के बाहर आए, आप में से कोई मंसूर साहब बन के बाहर आए, आप में से कोई हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे और प्लांटेशन के अलावा हर एक दिन को सेलिब्रेट करे, अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दे, झूठ मत बोले, एनवायरनमेंट को साफ रखे और बहुत 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 मेहनत करे। थैंक यू सो मच। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच।